गुड इवनिंग। राम राम, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो सभी लोग? अगला क्वेश्चन, ये तो देखते आपको कर देना है बच्चे। देखो क्या क्वेश्चन है, एकदम बेकार। बताओ। 6 अंकों की संख्या है 7 4 7 9 XYZ। इसे तो देखते ही तो धोखा हुआ है। देखो आपके साथ कुछ है क्वेश्चन। बताओ। 7 11 13 से पूर्णतः विभाज्य कह रहा है बच्चे। अगर 7 11 13 से पूर्णतः विभाज्य पूछ रहा है मेरे भाई, तो 7 11 13 के लिए मैंने बताया जो संख्या 7 11 13 से कटेगी वो 1001 से भी कटेगी। अगर ये संख्या 1001 से कटेगी तो पहले 3 अंक बाद के 3 अंक सेम होने जरूरी है। बताओ क्या सवाल है बच्चों। अब आप ही बताओ, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 4, वाई की वैल्यू 7 और जेड की वैल्यू 9। यानी कि एक्स का मान 4 ले लेंगे, वाई का मान 7 और जेड का मान 9। क्यों? पहले 3 अंक बाद के 3 अंक सेम होने जरूरी है। बताओ क्या पूछा है आपसे। वाई प्लस जेड, वाई का मान कितना है 7, जेड का मान 9। और किससे भाग करना है बच्चों? एक्स, 4 से। 9 7 16 को जैसे आप 4 से भाग करेंगे कितना आंसर आएगा? 4। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो इसमें ऑप्शन बी हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 8A5146B, भाई जो इंग्लिश मीडियम से बच्चे हैं वो पढ़ ले। If 8A5146B is divisible by 88, then what is the value of B minus A? तो B माइनस ए का मान ज्ञात करना है। अगर ये संख्या किससे कट जाती है? 88 से। तो अगर 88 से कटती है तो आप ही बताओ बच्चों, क्या चेक करने वाले हैं हम लोग? आ गया होगा दिमाग में 8 और 11। जो हमने पढ़ा है चेक भी उसी से करेंगे बच्चों। ऐसा तो है नहीं बच्चों से कोई 44 दुनिया 88 करेगा। 44 का आपने रूल पढ़ा है? नहीं, उसको ब्रेक करना पड़ेगा बच्चे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो एक 8 से चेक करना है और एक 11 से। अच्छा, क्वेश्चन को अगर मैं ध्यान से देखूं बच्चों, बी माइनस ए पूछा है और बी माइनस ए के चांसेस किसके नियम में बन सकते हैं? 11 के। कैसे? देखो, मैंने बताया था 11 का नियम क्या है। एक एक अंक को छोड़कर जोड़ते जाएंगे। पहले मैं डायरेक्ट 11 से चेक कर रहा हूँ बच्चे। 8 और 5 13, 13 4 17, 17 प्लस बी बनेगा। लिखोगे मेरे भाई? बाकी बचे वो घटा देंगे। बताओ कौन कौन बचा आपका? 6 और 1 7, 7 प्लस ये बचा। क्लियर है बच्चों? ये तो 0 होगा या 11 बताया था मैंने। 11 की विभाज्यता के नियम में एक एक अंक छोड़कर जोड़ते जाते हैं, जो बाकी बचे उन्हें जोड़ लो, उन दोनों का अंतर कर दो। या तो 0 आ जाए या 11 से कटने वाला। क्लियर है? चलिए, अब यहां से आप ध्यान दो तो बच्चे, 17 में से 7 घटेंगे। आपको पता है माइनस है तो चिन्ह बदल जाएगा। 10 बचेगा प्लस बी, और ए का भी साइन चेंज हो जाएगा। तो बी माइनस ए कितने के बराबर होगा बच्चे? 0 या 11। तो बच्चे मैं बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। ये बातें आनी चाहिए, छोटी छोटी माइनस, साइन चेंज, ये सब आपको आना चाहिए बच्चे। ठीक है? नेक्स्ट। अब आप बताइए मुझे, अगर मैं यहाँ से b माइनस ए निकालूंगा बच्चे, तो ये जो 10 प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस, तो 0 लेंगे तो माइनस का 10 बचेगा, तो 0 के चांसेस नहीं है। किससे हल करोगे? 11 से। इधर प्लस है इधर -10 है, तो कितना आएगा बच्चों? 1। तो b माइनस ए की वैल्यू डायरेक्ट निकल गई किससे? 11 के नियम से। तो हमें 8 का चेक भी करने की आवश्यकता नहीं है। बढ़े आगे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आसान है बच्चों, घबराना नहीं है बच्चों। पहले आपको पहले 2 वीडियोस देखनी है, उनमें रूल क्लियर करने हैं, तभी वीडियो समझ में आएगी बच्चों। नेक्स्ट। यदि 7 अंकों की संख्या 5 6 3 4 y 4, 5 6 3 4 y 4 किससे विभाज्य है बच्चों? 72 से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। किसका न्यूनतम मान पूछा है? एक्स प्लस वाई का। एक्स प्लस वाई का न्यूनतम मान पूछा है। अच्छा बच्चों, न्यूनतम और अधिकतम तो आपको पता है। एक्स प्लस वाई न्यूनतम का मतलब है, मिनिमम का मतलब है बच्चों कि आपको इनका जो कुल टोटल है वो कम से कम लाना है। ज्यादा से ज्यादा नहीं, कम से कम, यानी कि दोनों मान कम से कम रहने चाहिए। चलिए, पहले तो आप बताओ 72 का मतलब क्या आता है दिमाग में बच्चों? 72 देखते ही 8 और 9 दिमाग में घूम जाता है। 8 9 72। बेसिक सी बात है बच्चों, क्योंकि 8 का नियम हमें आता है और 9 का। तो देखो, सबसे पहले आप नोटिस क्या करो बच्चे, एक्स प्लस वाई की बात की गई है, तो मैं डायरेक्ट पहले 9 पे जाऊंगा बच्चे। 9 पे क्यों जाऊंगा? क्योंकि 9 में ही तो अंकों का योग किया जाता है। और जब मैं अंकों का योग करूंगा, चांसेस बन सकते हैं ना एक्स प्लस वाई के बच्चों। वेरी गुड, समझ गए। चलिए, तो 9 से चेक करने का तरीका आपको आता है। 9 से चेक करना है बच्चे। तो डिजिटल सम मैंने बताया था, ऐसा बनाओ 5 और 4 9। देखो एग्जाम का क्वेश्चन है, डायरेक्ट समझ में आ रही है बात। 5 4 9, 6 और 3 9 बन रहे हैं डायरेक्ट। चलिए, अब आपके पास क्या बचा? एक तो 4, एक एक्स और एक वाई। 4 प्लस एक्स प्लस वाई को किससे कटना है बच्चों? 9 से। अब आपको समझ में आ रही होगी बात। 4 में मैं क्या जोड़ूं कि ये संख्या किससे कट जाए? 9 से। तो एक्स प्लस वाई का मान मिनिमम
5 हो सकता है बच्चे, 5 से स्टार्ट कर सकते हैं, 4 और 5 9 होगा, तभी तो 9 से कटेगा। अच्छा, और भी अगर बच्चे क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि इसके संभव मान बताओ, तो वो भी समझ लेते हैं बच्चे। अगर आप ध्यान दे रहे हो यहाँ पर x प्लस वाई, एक्स अपने आप में 0 से 9 तक जा सकती है संख्या, और y भी 0 से 9 तक, तो x प्लस वाई अधिकतम कहां तक जा सकता है बच्चे, 9 और 9 18, x को भी 9 ले लूं, y को भी 9 ले लूं, तो अधिकतम 18 तक जा सकता है। यानी कि x प्लस वाई का मान अधिकतम कहां तक ले सकते हो आप, 18 तक। अगली बात सुनो बच्चों, तो ये अगर 9 बनेगा तभी तो 9 से कैंसिल होगा। अच्छा, 9 के बाद क्या बनना चाहिए बच्चे, 9 से क्या क्या कटता है, तो 9 कटेगा, या फिर इसके बाद 18 कटेगा। अगर इसे 18 बनना है बच्चे, 18 बनना है, तो कितना ऐड करना होगा आपको 4 में, 14। कितना ऐड करना होगा, तो इसका दूसरा मान, एक तो 5 संभव है एक्स प्लस वाई, और कितना संभव है 14, 14 इसलिए संभव है 18 से कम है ना बच्चों। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। चलो अगली वैल्यू बच्चे, अब 9 से अगली वैल्यू कटेगी 27। अगर इसे 27 होना है तो एक्स प्लस वाई को कितना होना पड़ेगा, 23। कितना होना पड़ेगा, 23। लेकिन एक्स प्लस वाई 23 नहीं हो सकता, क्योंकि मैक्सिमम कितना हो सकता है, 18। तो बच्चों क्या आंसर हुआ इसका, मिनिमम पूछा है तो सबसे न्यूनतम मान कितना हुआ, 5। 5 और 14 दो ही मान संभव है इसके, 23 संभव नहीं है। तो न्यूनतम मान पूछा था, कर पाएंगे बच्चों। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चे, लास्ट 15। यदि 10 अंकों की संख्या 72 से विभाज्य है, तो y के संभावित अधिकतम मान के लिए, यानी कि y का तो अधिकतम मान लेना है, और क्या बताना है हमें, 3x माइनस वाई। यानी कि y के जो जो संभव मान होंगे बच्चों, उनमें से आपको y का अधिकतम मान लेना है, y का अधिकतम मान लेना है। अब आप बताओ, ये संख्या दे रखी है, इससे भाग मारना है 72 से। अगर संख्या को 72 से डिवाइड करना है मेरे भाई, 72 से डिवाइड करना है, तो आप चेक करेंगे, एक तो 8 से, और एक चेक करेंगे 9 से। 8 9 72, क्लियर है ना बच्चों। 8 से चेक करेंगे और किससे चेक करेंगे, 9 से। क्लियर है। चलिए, अब मैंने आपको अभी बताया था, एक लास्ट क्वेश्चन अभी आया था जिसमें हमने 8 से चेक करने की विधि समझी थी, तरीका समझा था कैसे चेक करना है। सबसे पहले एक्स को क्या रख के देखेंगे बच्चों, 0। अगर मैं एक्स को 0 रख के चेक करूंगा, तो देखो संख्या क्या बनेगी, 702। क्या बनेगी, 702। और 702 अगर आपकी संख्या बन गई, आप किससे डिवाइड करके देखेंगे, 8 से। बताया था, 8 8 64। कितना बचा बच्चों, 6 62। नहीं चलेगी, लेकिन जैसे ही मैं एक्स की वैल्यू 0 के बजाय 1 करूंगा, तो ये 62 के बजाय कितना हो जाएगा बच्चे, 72। क्योंकि जैसे यहाँ 1 होगा ना बच्चे, देखो, तो ये 8 8 64, अब यहाँ 7 बचेगा, तो 72 बनेगा। और 72 किससे कैंसिल हो जाएगा, 8 से। तो एक्स के किस मान के लिए, मिनिमम कौन से मान के लिए कटेगी, ये संख्या 8 से कटेगी, अगर एक्स का मान मिनिमम कितना हो, 1। और इससे आगे अगर जाना है, मैंने बताया था कितना कितना ऐड करना है बच्चे, 4। तो अगली संख्या 5 होगी, और अगली संख्या कितनी होगी, 9। तो 1 5 9, एक्स का मान जब आप 1 रखेंगे, 5 रखेंगे, 9 रखेंगे, तो ये संख्या किससे कट जाएगी, 8 से। क्लियर है। तो एक्स के 3 मान आपके पास आ गए, 1 5 9। अब किसका चेक करना है बच्चे हमें, 9 का। अगर मैं इसमें 9 का नियम लगाऊं बच्चे, तो क्या होगा 9 का नियम, आपको पता है हम क्या कैंसिल करेंगे, सबको पता है। बढ़ाएं स्पीड, चलिए। सबसे पहले जो 9 दिख रहा है उड़ा दिया, 9 दिख रहा है उड़ा दिया बच्चे, 7 और 2 9 उड़ा दिया। इसके अलावा देखो बच्चे, जैसे 9 एक और तरीके से बना सकते हैं, 7 और 2 9 बना के उड़ा दें, तो एक बचा ना यहाँ, 1 और 5 6 बचा, 6 और 8 कितना बचा, 14। 14 का मतलब कितना बनना है बच्चे, डिजिटल सम करना है, फिर से जोड़ो, कितना, 5। यानी कि सारा कट पिट के यहाँ कितना बचा है, 5, और इसके साथ बचा है वाई और एक्स। तो आपके पास 5 के साथ बचा है एक्स और वाई, सबको जोड़ करके किससे कटना चाहिए, 9 से। अब फिर वही बात आएगी बच्चों, अब एक्स प्लस वाई के मान क्या क्या संभव है, अभी सिखाए थे मैंने आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। अभी सिखाए थे, कैसे चेक करोगे बच्चे, अगर 9 से कटना है तो एक्स प्लस वाई एक तो कितना हो सकता है, 4। 5 में 4 जोड़ोगे तभी 9 से कटेगा। इसके अलावा अगली संख्या 18 कटेगी 9 से, या तो 9 कटेगा, 18 18 बनना है, तो एक्स प्लस वाई कितना आना जरूरी है बच्चे, 13। क्लियर हो रही है बात। 27 27 तक हम जाएंगे तो एक्स प्लस वाई 22 हो जाएगा, 22 हम ले नहीं सकते, क्योंकि एक्स और वाई जोड़ने पर भी कहां तक जा सकता है, 18 तक। क्लियर हुई बात। चलिए अब बात आती है बच्चे, एक्स की वैल्यू 1 है, 5 है, 9 है। जितना कम एक्स होगा उतना वाई ज्यादा होगा, क्योंकि वाई का अधिकतम मान लेना है, वाई के संभावित अधिकतम मान के लिए। अब आप मुझे बताओ, आपके पास एक्स प्लस वाई कितना है, 4। एक तरीका तो एक्स का मान अगर मैं मिनिमम 1 लेता हूं, तो वाई कितना आएगा, यहां से 3। दूसरा, एक्स प्लस वाई कितना है बच्चे, 13।
क्लियर है बच्चे? x प्लस वाई कितना है 13। अगर मैं x का मान 1 लेता हूं तो y का मान कितना आएगा मेरे भाई 12, जो कि संभव नहीं है, अकेला अंक है, संभव नहीं है। अगर मैं x का मान कितना लेता हूं यहाँ 5, x की वैल्यू जैसी मैंने यहाँ 5 रखी, 5 भी तो है बच्चे, तो x की वैल्यू जैसी 5 रखी तो y का मान कितना आया 8, क्योंकि 5 घट जाएगा 13 में से 8 बचेगा। चलिए, जैसे ही मैं अब x की वैल्यू 9 रखता हूं तो 9 रखने की जरूरत नहीं है, 9 रखोगे 4 बचेगा, तो y तो अधिकतम कितना है 8, पर किस मान पे आया x के 5, जब x को 5 रखोगे तब y 8 आएगा। बच्चे समझ पा रहे हैं सब? चलिए, तो हमने देखा x के 5, जब x को 5 रखोगे y अधिकतम 8 आया, देखो यहाँ 3 आया था, y यहाँ 12 हो नहीं सकता, 8 वहां 4 बचा था, तो हमें लेना है अधिकतम मान, तो y अधिकतम कितना हुआ 8, और x कितना है बच्चों 5, रख दे यहाँ पे। चलिए, 3 पंजे 15, 15 में से 8 गए, आंसर क्या आएगा 7। क्लियर है बच्चों? आप रिपीट कर लेना, और आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। चलिए, गुड इवनिंग, राम राम, जय हिंद दोस्तों, ठीक हो सभी? चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप स्क्रीन पे। आशा करता हूँ आपने पिछली क्लासेस देखी होंगी। बच्चों, अगर वे क्लासेस नहीं देखी, आपसे रिक्वेस्ट है क्लासेस देख लें आप, तभी आज की क्लास आपको समझ में आएगी। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बच्चों। यदि 6 अंकों की संख्या इफ द 6 डिजिट नंबर 15x1y2 इज डिविजिबल बाई 44, 44 से विभाज्य है, तो x प्लस वाई किसके बराबर है? आपको पता है बच्चों क्या चेक करना है हमें? चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया था अगर ऐसा कोई भी मान देगा कंबाइंड, तो हम उसको ऐसे मान में तोड़ेंगे जो हमें, जिसके रूल हमें आते हैं। बताइए किस में ब्रेक करें 44 को? 44 को हम लिख सकते हैं बच्चों 11 और 4 की संख्या, 11 से भी कट जाए और 4 से भी, तो किससे कट जाएगी संख्या? 44 से 44 से कट जाएगी। तो 11 का नियम क्या बताया था बच्चों मैंने? आपसे पूछा गया है सवाल में x प्लस वाई। अगर मैं 11 से चेक करूं तो देखो कैसे चेक करेंगे बच्चे, एक एक को छोड़कर जोड़ना है। तो पहले एक में x जोड़ेंगे, फिर x में y जोड़ेंगे। क्लियर है? तो क्या बना, 1 प्लस एक्स प्लस वाई, और जो बचा उसे जोड़ेंगे बच्चे, 5 और 1 6 और 2 8, और इनका अंतर करेंगे। मैंने बताया था एक एक को छोड़ के जोड़ना है, बाकी बचे उन्हें जोड़ना है। अंतर अगर 0 या 11 आ जाए, अंतर अगर 0 या 11 से कटने वाली संख्या आ जाए, तो संख्या 11 से कट जाती है। क्लियर है? चलिए, 1 प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 8, ये तो 0 होना चाहिए या 11। और यहाँ से चेक कर सकते हैं आप कि x प्लस वाई अगर मैं 0 के बराबर रखता हूँ इसे, तो 1 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है, बराबर कितना आ रहा है 8, तो x प्लस वाई कितना आ रहा है बच्चों 7, कितना आ रहा है 7। दूसरी वैल्यू क्या आ रही है 11 और 8 19, 19। तो हमको पता है, मैंने कल भी समझाया था, अगर 1 प्लस एक्स प्लस वाई कितने के बराबर हो 11 और 8 19, एक बार 0 के बराबर रख लिया, एक बार 11 के, 0 के बराबर रखोगे इधर ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा ना, और अगर 11 के बराबर रखोगे तो प्लस 8 19 हो जाएगा। तो x प्लस वाई कितना आ गया बच्चों, यहाँ से सोल्व करके -1 कर देंगे, 19 में से कितना आ गया 18। 18 भी पॉसिबल है बच्चों, क्योंकि x 0 से 9 तक जा सकता है और y भी 0 से 9 तक जा सकता है, लेकिन सवाल में आंसर क्या दिया है 7। क्लियर है बच्चों? बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, आसान है। नेक्स्ट, x का मान क्या है कि 7 अंकों की संख्या, आपको एक 7 डिजिट नंबर दिया गया है 8439x53, और डिविजिबिलिटी चेक करनी है बच्चे 99 से। किससे चेक करनी है? 99 से। जल्दी बताइए, अगर हमें डिविजिबिलिटी 99 से चेक करनी है तो क्या चेक करेंगे बच्चों? क्या बताया था मैंने? 99 में 11 और 9, हमें 11 का भी नियम आता है और 9 का भी नियम आता है, तो हम 99 को 99 को ऐसे मान में तोड़ेंगे जिनका रूल हमें आता है। तो 11 और 9 का नियम हमें आता है, तो पहले 11 से चेक करेंगे बच्चे, और किससे चेक करेंगे 9 से। तो डायरेक्टली पहले हम 9 से चेक कर ले, आसान पड़ेगा हमें। चलिए 9 से चेक करते हैं बच्चे। क्या रूल है 9 का, बताइए जल्दी। 9 का रूल क्या है? सम ऑफ डिजिट्स, अंकों का योग करना है, अंकों का योग। और मैंने आपको समझाया था कि अगर 9 से चेक करना है फास्ट कैसे करेंगे, डायरेक्ट 9 तो हटा ही देंगे, 5 और 4 9 हट जाएगा बच्चे। इसके अलावा जो बचा उन्हें जोड़ लेंगे, 8 3 11 और 3 14, तो ये बचा 14 बना, तो 14 को भी आप क्या बोलेंगे 4 और 1 5। डिजिट का सम करना है, लास्ट तक करना है जब तक एक अंक पे ना पहुंच जाए। और कौन बचा हुआ है बच्चे? x। तो आप 5 में किसे जोड़ेंगे? x को। क्लियर है? 5 में x को जोड़ेंगे, और ये किससे कटना चाहिए? 9 से। तो अभी बताओ x की क्या वैल्यू पॉसिबल है? पहली वैल्यू 4,
5 और 4 9 होगा, तभी तो 9 से कटेगा। कल भी मैंने समझाया था आपको। तो 5 और 4 9। अब आप बताइए मुझे, लास्ट वीडियो में समझाया था बच्चे मैंने, अच्छे से चेक कर लेना। अब मैंने कहा 9 से अगली संख्या कौन सी कटेगी, तो 9 से या तो 9 कटेगा या फिर 18 या 27। ठीक है, इसे 18 बनाने के लिए x को कितना होना पड़ेगा, 13। अगर हमें 5 प्लस एक्स 18 बनाना है तो x को 13 होना पड़ेगा, और ये 13 हो नहीं सकता क्योंकि सिंगल डिजिट का होगा, बताया था मैंने आपको। ये संख्या आपकी 0 से 9 तक हो सकती है। तो आपकी पॉसिबल वैल्यू x की कितनी आई, 4। तो इसमें भी हमें केवल किससे सोल्व हो गया क्वेश्चन, 9 के नियम से। अगर मैं फिर भी चेक करना चाहता हूँ बच्चे, यहाँ 4 रखूं, तो देखो x की वैल्यू 4 आई है। तो 11 का क्या नियम है बताएं आप, 11 का कैसे चेक करेंगे बच्चे। तो मैंने बताया था एक एक अंक छोड़ के जोड़ लें। चलो, 8 3 11, 4 15 और 3 18। यहाँ पे देखो 9 4 13 और 5 18। 18 में से 18 घटाओगे 0, तो ये संख्या 11 से कटेगी नहीं। क्लियर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आसान है सब। 18 क्या कह रहा है क्वेश्चन में बच्चों। चलिए बच्चों, मोटिवेट भी करेंगे, काफी बच्चे कमेंट करते हैं, बोलते हैं कि सर मोटिवेट भी किया करो। करेंगे बच्चों। सबसे बड़ा मोटिवेशन जिंदगी में आपके फादर होते हैं, पिताजी। क्लियर है, उन्हें देखना, उनके लिए कुछ करना, हमेशा मोटिवेट रहोगे। क्लियर है। 10 अंकों की संख्या 2x6000000y8 किससे डिविजिबल है भाई, 24 से। सारे बच्चे बताएंगे अगर 24 को चेक करना है क्या करना होगा बच्चों। चलिए आपको पता है 8 और 3 का नियम आता है, मैं 8 का और 3 काट दिए 24। तो जैसे ही मैं 8 से चेक करूंगा बच्चे, क्या करूंगा 8 से चेक करने के लिए, सबसे पहले लास्ट 3 डिजिट्स याद करो, 2 4 8 16। 2 में अंतिम अंक, 4 में बाद के 2 अंक, 8 में बाद के 3 अंक और 16 में बाद के 4 अंक चेक करते हैं। तो 8 से चेक करना है तो लास्ट 3 डिजिट्स चेक होंगी बच्चे। यहाँ से हमें किसकी वैल्यूज मिलेंगी, वाई की। हमसे पूछा क्या है, इसने कहा है x इज नॉट इक्वल्स टू 0 और y इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है आप x को 0 नहीं ले सकते, y को 0 नहीं ले सकते हैं। ठीक है, और x प्लस वाई की मिनिमम वैल्यू पूछिए बच्चे। अगर आपसे x प्लस वाई का न्यूनतम मान पूछा है मेरे भाई, तो क्या चेक करेंगे आप। ये मिनिमम पूछा है तो मैंने बताया था मिनिमम तब होगा जब x भी मिनिमम लेंगे और y भी। क्लियर। चलिए हम टोटल करके देखेंगे। अभी 8 से चेक कर रहे हैं बच्चे, तो मैंने कल 8 का नियम एक बताया था आपको, अगर 0 है ये तो कैंसिल ही हो जाएगी, इसको 0 लेके देखेंगे तो y की वैल्यू 0 पे कैंसिल आउट हो गया। तो अगला मैंने बताया था आप कितना प्लस कर लेना, 4। तो जब आप 4 प्लस करोगे, आपने देखा ना 0 0, जैसे मैं यहाँ y को 0 पुट करूंगा बच्चों, जैसे आप y इक्वल्स टू 0 रखोगे तो ये हो जाएगा 008। क्या 8 से डिवाइड हो जाएंगे, नहीं बाद की 3 डिजिट, 8 ही कम 8। तो y की वैल्यू 0 पे डिवाइड हो रहा है तो एक वैल्यू तो 0 होगी। अगली मैंने कहा था +4 कर लेना, 4 आ जाएगा, फिर प्लस कर लेना, कितना आ जाएगा 8। तो y की 3 वैल्यूज पॉसिबल है, y की 3 वैल्यूज पॉसिबल है बच्चों। कौन कौन सी, 0 4 8। क्लियर है, 0 4 8। अगला रूल किस पे है बच्चों, 3 पे। और वैसे भी x प्लस वाई पूछा है तो पहले आप कोशिश करते कि 3 या 9 का नियम हो, क्योंकि जब आप 3 का या 9 का नियम लगाएंगे तो आपको सम ऑफ डिजिट्स करना होगा, अंकों का योग करना होगा, और अंकों के योग में ऑटोमेटिक x प्लस वाई आएगा ही। चलिए हम 3 से चेक करते हैं तो अंकों का योग करेंगे। तो 2, तो मैंने बताया था 3 से कैसे चेक करना है बच्चे, पहले डायरेक्टली किसे उड़ा दो, 6 को, और 8 यहाँ पे है और 1 यहाँ से ले लो तो 1 बचेगा, 9 बन जाएगा। चलिए अब बताओ x प्लस 1 प्लस 0 जोड़ते जाओ तो x प्लस 1 ही रहेगा, प्लस वाई। 1 प्लस एक्स प्लस वाई डिवाइड होना है किससे बच्चों, 3 से। तो आप सब बता सकते हैं क्या पॉसिबल वैल्यूज होंगे, जल्दी बताइए बच्चों। यहाँ पे आप बता सकते हैं x प्लस वाई कितना कितना हो सकता है, अगर 3 से तो मिनिमम 2 पहले। क्लियर है बच्चों, 2 हो सकता है। आगे तो हमने कहा y को आपको 0 नहीं लेना है, तो ये 2 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आप अगर y को 0 लोगे तो y का मान, ये तो 0 संभव है, 4 या 8। तो y की वैल्यू 0 4 8 पॉसिबल है। तो y को मैं 0 ले नहीं सकता क्योंकि सवाल में बोला गया है। तो y का मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 4। तो x प्लस वाई मिनिमम 2 हो नहीं सकता। आगे चेक करा बच्चों हमने। इसके बाद हम चेक करेंगे y की कौन सी वैल्यू हो सकती है, 4। आगे पहले चेक करो कि x प्लस वाई कितना हो सकता है, 5। कैसे देखा बच्चों, पहले तो 3 कैंसिल होगा 3 से, तो x प्लस वाई कितना हो सकता है, 2। उसके बाद 6 कैंसिल होगा 3 से, 6 बनने के लिए से एक में कितना जोड़ेगी, 6 बन जाए, 5 जोड़ना होगा बच्चों। क्लियर है, कितना जोड़ना होगा, 5। तो आप बताओ x प्लस वाई 5 पॉसिबल है, तो आपने देखा हाँ पॉसिबल है कि y 4 हो जाए
और x कितना हो जाए 1। पॉसिबल है बच्चों? चलो, तो आपको आंसर भी क्या आ जाएगा, क्योंकि मिनिमम वैल्यू चाहिए बेटे, इससे कम वैल्यू इसकी नहीं आएगी। दो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि y को 0 होना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है। और y को दो 0 भी नहीं, y के मानी क्या क्या पॉसिबल है, 0, 4, 8। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए जबरदस्त सवाल है कुछ, इनको सीखना है बच्चों अच्छे से। ये सवाल है 985x3678y। पढ़े क्वेश्चन को। इफ ए 9 डिजिट नंबर 985x3678y 72 से विभाज्य है, इस डिविजिबल बाई 72। 72 से है, तुरंत बताएं क्या चेक करेंगे बच्चे। 72 से है तो हमें क्या चेक करना होगा, 8 और 9, 8 और 9। तो आप चेक करेंगे 8 का और 9 का डिविजिबिलिटी। 8 और 9, और 8 देखती है तो आपकी आंखों में चमक आ जानी चाहिए। यहाँ पे मैंने बताया था आंखों में चमक तो आएगी बेटे जब रूल आता है तो। 8 नम 72 6। अब देखो यहाँ पे 0 से 9 तक पॉसिबल है, तो हम कैसे चेक करेंगे। अब यहाँ देखो बच्चे, 8 नम 72 6, 6 के बाद 0। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, देखो जैसे आपने इसे चेक किया बच्चों किससे, 8 से। कैसे चेक करोगे, 8 नम 72 कितने बचे 6, तो y की वैल्यू 0 से 9 तक हो सके पहले आपने 0 रख के देखी तो ये 60 बनेगा। 0 नहीं रखते, 1 रखोगे 61 बनेगा, 2 रखोगे 62 बनेगा, ऐसे। तो 4 रखने पर 64 पे कैंसिल हो जाएगा। तो पहली वैल्यू y की कितनी आ गई, 4। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? तो अगली वैल्यू क्या आएगी, अब जैसे 64 कटा है तो ये 6 तो फिक्स है बेटे, 6 तो फिक्स रहेगा। तो इसके बाद आप 65, 66, 67, 68, 69 जब भी लिखोगे वो 6 तो फिक्स रहेगा। क्लियर है? अगली संख्या चेंज होगी तो और कोई कैंसिल नहीं होगा। तो y की वैल्यू कितनी पॉसिबल है, 4। आगे अब हमें किसकी, नो का नियम देखना है। नो का नियम देखना है बच्चे, कैसे देखेंगे, डिजिटल सम करेंगे। कैसे किया करें डिजिटल सम, बताएं आप। चलिए सबसे पहले आप क्या करोगे, जो कैंसिल हो रहा है उड़ा दो, नो कैंसिल हो रहा है। इसके अलावा बेटे देखो 8 7 15 और 3 18, 9 से कटने वाली वैल्यू बना ली हमने। 8 7 15 और 3 18। आगे देखो बच्चे, 5 और 6 11 और 8 19, 11 और 8 19, प्लस में कितना है x। तो 19 को भी मैंने बताया था शॉर्ट कर लोगे आप, 9 और 1 10। 10 का मतलब कितना लिख लो, 1। अंकों को तब तक जोड़ेंगे बेटा जब तक एक अंक की संख्या ना बना ले। बना ली हमने। अब एक में कितना ऐड होगा बच्चों, x। आप देख पा रहे होंगे सारी बातें कि पहले 9 का नियम क्या चेक करना है, अंकों का योग करना है। तो 9 हट गया आपका, फिर हमने बनाया 8 7 15 3 18 हट गया, जो बचा उसको ऐड कर लेंगे। 8 5 13 और 6 19, चाहते तो इसको भी ऐसे करते, 8 और 1 इससे ले लो उधार, तो कितने रह गए यहाँ 4, 4 6 10, एक बनता फिर भी, और साथ में x और y। y की वैल्यू कितनी निकाल चुके हैं, 4। तो 1 प्लस x प्लस 4 किससे कैंसिल होना चाहिए, 9 से। तो x की वैल्यू कितनी आएगी बताओ बच्चे, ये आ गया x प्लस 5 बटे 9। x को कितना होना पड़ेगा जो 9 से कट जाए, मिनिमम 4 होना पड़ेगा, और इससे ज्यादा 13 हो नहीं सकता, क्योंकि 9 से या तो 9 कटेगा या 18। अब इसे 9 बनाना है तो x को 4 होना पड़ेगा। तो x की वैल्यू अगर 4 आ गई आपकी, और y की वैल्यू भी कितनी आ गई, 4 रख देंगे यहाँ पे। कितना आंसर आएगा देखें, 4 चौक 16, 3 चौक 12, 16 में से 12 गए, 4 आंसर आएगा। क्लियर है बच्चों? आसान है सब कुछ। तो जो बेसिक रूल मैंने आपको डिविजिबिलिटी के सिखाए हैं, आप उन्हें रिकॉल करें, याद करें बच्चों, क्योंकि पूरे मैथ में काम आएंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप। यदि एक 11 अंकों की संख्या, 11 अंकों की संख्या यानी कि 11 डिजिट नंबर 5y5884805x6 72 से विभाज्य है। अब फिर से आप बताइए, 72 है, देखते ही आप क्या कहेंगे, किससे चेक करेंगे बच्चे, 8 और 9। आप देख भी पा रहे होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है 2019 से 22 में 72 44 88 इन पे काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है बच्चों, तो 8 और 9, 8 नम 72। 8 की डिविजिबिलिटी मैंने आपको सिखाई थी, यहाँ कैसे चेक करेंगे बच्चे, स्पीड पे कैसे करना है आपको समझाया था। x को पहले 0 रख के देख लो। अब बताओ आप, तो मैं x को 0 रख के देख रहा हूँ। तो 8 से चेक करा, 8 6 48, कितना बचा बच्चों, 2 26, 8 3 24, कैंसिल नहीं हो पा रहा है बच्चे। तो मैंने कल आपको सिखाया था कि अगर यहाँ 26 बना है तो अगली बार कितना बनेगा, 36, अगली बार कितना बनेगा, 46। ठीक है बच्चे, चलो अब आप बताओ मुझे, x के किस मान पे कटेगा, चल गए, 26 नहीं कटा, 36 46 56। जैसी आप देखेंगे कि x की वैल्यू 0 थी, नहीं हुआ, 1 होने पर
ये 3 हो जाएगा, 2 होने पर 4 हो जाएगा, 3 होने पर 5। तो x की मिनिमम वैल्यू हो गई 3। जैसे ही आप इसे 536 रखोगे, देखो बच्चों, आप 8 से कैंसिल करो, 8 6 48, 8 से भाग करो, 5 56 कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ? तो 8 से कटना तो केवल लास्ट 3 डिजिट्स देखते हैं, 3 अंक देखते हैं। और 3 अंक में मैंने कहा था सबसे पहले आपको जब भी बीच में मान दिया रहे ना, जैसे यहाँ बीच में फिक्स कर रखा है, सबसे मिनिमम वैल्यू चेक किया करो, सबसे छोटा मान। ठीक है, लेकिन हमें तो एक्स का कौन सा मान चाहिए? अधिकतम। इसके बाद मैंने बताया था क्या करना है, कितना प्लस करना है, 4। अगला ही कैंसिल होगा 7 पे। अगला 11 पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक्स 2 अंकों का नहीं हो सकता बच्चों। तो क्या मान ले लेंगे? मैक्सिमम लेना है ना एक्स का। एक्स का अधिकतम मान लेना है तो कितना ले लेंगे? 7। ये एक्स मैक्सिमम आ गया। एक्स ये तो 3 पॉसिबल है, 7 क्लियर है बच्चों। इसके अलावा अब मुझे डिविजिबिलिटी चेक करनी है 9 की। 9 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करोगे बच्चे? अंकों का योग करेंगे हम। अंकों का योग, अंकों का योग कैसे करेंगे बच्चों? देखो, मैंने आपको बताया 5 और 4 9 बन गया मेरे भाई, बन गया। इसके अलावा देखो और कोई कैंसिल हो रहा है? चलो हम डिजिटल सम कर लेते हैं। 6 और 6 के बाद 6 और 8 14, 8 22, 8 30, 5 35, 5 40, 40 बना। 40 का मतलब 4। ठीक है बच्चों। और इसके अलावा एक्स और वाई, एक्स प्लस वाई। ठीक है, बटे में कितना लिखेंगे? 9। अब आप बताओ मुझे, x का मान अधिकतम होना चाहिए तो y का मान कितना आएगा? अब ये बताओ, यहाँ से x प्लस वाई पहला मान आ सकता है 5, अभी सिखाया था। अगर 9 से इसे कैंसिल होना है तो x प्लस वाई को 5 होना पड़ेगा, तभी तो 4 5 9 बनेगा बच्चों। दूसरा x प्लस वाई क्या हो सकता है बच्चों? मैंने बताया था आपको दूसरा मान कैसे देखेंगे हम। x प्लस वाई 9 से अगर पहले 9 कटा तो अगला 9 बाद 18 कटेगा, तो 18 हो जाए। अगर तो x प्लस वाई को कितना होना पड़ेगा? अगर इसे 18 करना है तो 14 होना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों? अब मुझे एक बात बताओ, अगर x की मैक्सिमम वैल्यू 7 लेनी है तो ये तो x प्लस वाई 5 तो हो नहीं सकता। क्लियर है बच्चों? x प्लस वाई 5 क्यों नहीं ले सकते? समझ में आ रही है बात? क्योंकि इसमें x ही मैक्सिमम कितना है? 7। क्लियर है? चलिए अब आगे 14 की बात करूं मैं, तो अगर x भी 7 है तो y भी 7 होगा, तभी तो ये 14 बनेगा। क्लियर है बच्चों? तो इसने यही पूछा रूट एक्स वाई, तो क्या आंसर आ जाएगा बच्चे? 7 इंटू 7 सबको पता होगा, अगर रूट में कभी भी, इसको देखो ध्यान से, रूट एक्स वाई पूछा है तो 7 इंटू 7 कभी भी रूट में अगर किसी संख्या का जोड़ा बनेगा उसमें से एक बाहर आ जाता है। अगर एक पेयर बनेगा किसी भी नंबर का रूट के अंदर, उसमें से एक बाहर आ जाता है। ठीक है बच्चे, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 7। समझ में आ रहा है बच्चों सब? कोशिश करो, अपने आप से क्वेश्चन करो, पॉज कर लो वीडियो को, देखो। अब आप प्रैक्टिस कर चुके हैं काफी, क्वेश्चन नहीं आएगा तो सॉल्यूशन देख लें फिर आप। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट अगले उसमें करेंगे बच्चे लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस।